नमस्कार। जनजागृति का एपिसोड नंबर 927 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं गृहस्थ जीवन की बात करूँगा। गृहस्थी के जीवन में शादी से शुरू होता है काम। शादी का लड्डू, बाकी आप बताओ, खाओ तो पछताओ, नहीं खाओ तो पछताओ। हम शादी करके आए दिन अपने बच्चों के सामने लड़ते हैं, हमसे बच्चे परेशान होते हैं, यार तुम्हारी लड़ाई बड़ी होती है, कभी भी तुम्हारी लड़ाई छिड़ जाती है, बिना बादल तुम्हारे बरसात हो जाती है, तुम्हारा तूफान आ जाता है, ओले पड़ जाते हैं, क्या क्या हो जाता है। इसके बावजूद तुम हमारी परेशानी होगी कि हमारी शादी कराने के चक्कर में हो, अब हमें रहने दो। बच्चे ये लोग, आजकल बच्चे ये कहते थे, क्या तुम्हें मिल रहा है शादी करके, तुम तो रोज़ ही लड़ते हो, फिर हम भी यही करेंगे, यही चलेगा। फिर बच्चों को हम समझाते हैं, समझाना चाहिए। मैरिज एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है, इसको ज्वाइन करना है। अगर हम इसको ज्वाइन नहीं करते हैं तो हम अपरिपक्व हैं। हम क्यों डरें? खा के पछताओ ना, बिना खाए क्यों? एंजॉय करिए उसको। लाइफ एक एक्सपीरियंस है, हैबिट, एक समझौता है, करिए। क्यों नहीं करते हो? करना पड़ेगा। इसी में जब शादी हो जाती है तो इसको कहते हैं गृहस्थ जीवन। अब शब्द बन गया गृहस्थी। अब गृहस्थी में समस्या आगे जाके आती है, काम का बंटवारा कैसे हो, कार्य का बंटवारा कैसे हो, खास करके पति पत्नी के बारे में। हमारी संस्कृति में सबसे पहले ये था कि भैया पुरुष, ये उस दौर की बात कर रहा हूँ जब महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी, अनपढ़ थी। मुझे अपनी बहनों की याद आती थी, वो आती है, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, बस क्यों उस दौर में था ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं मिडिल स्कूल में 1962 पास मैंने किया, एक भी लड़की नहीं थी पूरे। आज वहाँ राजकीय इंटर कॉलेज है, आज सब अधिकांश लड़कियाँ हैं। बताइए कितना बदलाव आ गया, जमाना बदल गया। तो अब गृहस्थी में जब जीवन में आ गए तो उसमें ये काम होता था, भैया घर का काम, बच्चे पालना, खेती, पशु, भांडे बर्तन, पानी, लिपाई, घर की जो भी काम, सब काम, मुँह गड़ाई और कपड़े धुलाई, सब काम आप गिन लो। पति चाहे वो कुल्ली काम करने जाए, लेकिन वो बाहर का काम करेगा, उसके बाद वो कुछ नहीं करेगा, घर आके खाएगा, सुबह खा के जाएगा। यही होता था। खेती के काम में जो है हलिया लगा दिया जाता था या घर का ही आदमी कर लेता था। अब शहरी जीवन थोड़ा सा आया, थोड़ा सा बदलाव आया, लड़कियां पढ़ी लिखी। वो जो 12 साल की लड़कियों की मैं चर्चा कर रहा था, आज खुद उनकी शादी 24 साल में होती है, 20 साल 22 साल से ऊपर होती है। और बल्कि डॉक्टर कहते हैं कि किसी भी बिटिया को, लड़की को 28 से पहले उसको माँ बन जाना चाहिए, ये कहते हुए। तो बंटवारा क्या होगा? बंटवारा तो हो नहीं सकता। तो उस बंटवारे में कि सामाजिक व्यवस्था में और ये था। लेकिन अब जब आपने कह दिया कि बहू पढ़ी लिखी होगी और उतनी होगी, डॉक्टर के लिए डॉक्टर, इंजीनियर के लिए इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर ही आएगी, सब कुछ बराबर का हिसाब किताब होगा, वो भी कमाएगी, आप भी कमाएंगे। तो फिर जब कपड़े धुलेंगे तो कपड़ों में सभी अंतः वस्त्र भी आएंगे, कच्छे बनियान भी आएंगे, पेटीकोट भी आएगा। पहले जब कोई पेटीकोट पर हाथ लगाता था उस दौर में, साला पेटीकोट धोता है। ये मैंने कुल सुना है कानून से। अब मशीन में आपने डाल दिया पेटीकोट, अंतः वस्त्र, कच्छे बनियान सब डाले। अब जो घर होगा वो सुखाने डालेगा, चाहे पति घर है तो वो डालेगा, पत्नी है तो वो डालेगा। अब इसमें शर्म का है कि भाई वो पेटीकोट, खैर पहले पेटीकोट तो आप कहाँ पहनते हैं, लेकिन जो अंदर के जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों को तो डालना ही पड़ेगा। खैर, यानी ये कहना ये चाहता हूँ कि जब वो धोते हैं तो आप क्यों नहीं धोते, ये वाली बात आती है। ये सबसे मुख्य मुद्दा यही है। बाकी बातें मैं आपको ये बता ही चुका हूँ। पशु पालते थे तो दूध भी वही दूध थी। अब शहर में ये चीज़ नहीं है। तो यदि आपको एक और बताना चाहता हूँ कि पालने में यदि बच्चा होता था और माँ गई होती थी खेत में, तो सास ससुर उसकी पॉटी को नहीं साफ करते थे। बोले रो रहा, देखो तो सही, इसने पॉटी तो नहीं कर दी? तो बोला हाँ हाँ कर रखे। बोला इसकी माँ को धात लगा, आवाज़ लगा, उसको आएगी, वो करेगी। और वो तभी वो माँ आके ही उसको उठाती थी और उसकी सफाई। आज नैपी बदलेगा, जो भी बदलेगा, सब कुछ, पति भी बदलेगा, यानी पापा भी बदलेगा, मम्मी भी बदलेगी।
कभी भी पत्नी का इंतजार कैसे करेगा वो, जब बाप घर में है, सामने है, वो किचन में है, वो काम कौन करेगा? या तो फिर किचन का आटा में कितना पानी डाला जाता है गूंदने के लिए। अब बेटे को भी सिखाइए। अगर आपने मास्टर नहीं ढूंढनी है, आपने डॉक्टर नहीं ढूंढनी है, तो भैया इस चीज़ को भूल जाइए कि कच्चा बनियान पेटीकोट कौन धोएगा, कौन सुखाने डालेगा। उनको वस्त्र समझिए, वस्त्र के हिसाब से चलिए, क्योंकि आप जानते हैं उन्होंने भी उसी बराबर की शिक्षा ले ली है जिस हिसाब से आपके बेटे ने ली है। इस बात पर मंथन जरूर करिए। ये कोई मुद्दा नहीं है लड़ने का, झगड़ने का। इसमें घर के काम का बंटवारा किसी भी हालत पर नहीं हो सकता। जिसके हाथ पर जो काम आएगा वो करेगा, चाहे झाड़ू पोछा, किचन, जिंदगी का मिशन। धन्यवाद, नमस्कार।